हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज के न्यूज़ सेशन में आपका स्वागत है। तो न्यूज़ अपडेट में पहली न्यूज़ है बिटकॉइन की। तो ब्लूमबर्ग के एक एनालिस्ट हैं, उनके द्वारा कहा गया है कि बिटकॉइन मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि 2022 का जो सेकेंड हाफ है, दिसंबर 2022 तक जो बिटकॉइन है वो एक रिस्क फ्री ट्रांजिशन बन जाए। रिस्क फ्री ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि जैसे रिस्क फ्री बॉन्ड होते हैं उस तरह से एक बिटकॉइन, उन्होंने ये उम्मीद जताई है कि बिटकॉइन 2022 के अंत तक एक रिस्क फ्री एसेट के रूप में जाना जा सकता है। तो कहीं ना कहीं बिटकॉइन 2022 के अंत तक ऐसी चीज़ बनकर उभर सकता है, और अगर ऐसा होता है तो बिटकॉइन और मार्केट के लिए बहुत अच्छा होगा। कहीं ना कहीं हमें एक अच्छा मूवमेंट, एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। अगली न्यूज़ की बात करें तो इसमें क्रिप्टो लैंडिंग प्लेटफॉर्म जो होडलनट है, उन्होंने अपनी सर्विसेज को जो है सस्पेंड कर दिया है लिक्विडिटी की वजह से। दैट मीन्स कि उन्होंने अपने प्लेटफॉर्म पर विड्रॉल और डिपॉजिट की सेवाएं बंद कर दी हैं फिलहाल। तो उन्होंने 3AC का जब खुलासा हुआ था तो उन्होंने कहा था कि हमारे पास 3AC का कोई भी होल्डिंग नहीं है। तो बाद में एक ट्विटर हैंडल के द्वारा ट्वीट किया गया था कि इनके पास थोड़ी सी 3AC की होल्डिंग है, लेकिन इन्होंने नहीं दिखाई। जिसके रिप्लाई में उन्होंने कहा है कि वो एक रिकवरी प्लान पर काम कर रहे हैं और एक कंसल्टिंग फर्म है दामोदरा ONG LLC, उसके साथ इंटरेक्ट करते हुए एक बेस्ट प्लान बनाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके उनके यूज़र्स को नुकसान ना हो और उनकी बेस्ट जो इंटरेस्ट है वो उनके माइंड में रहे। तो अब देखने वाली बात होगी कि 3AC की वजह से एक और लैंडिंग प्लेटफॉर्म की हालत 3AC की खुद के 3AC प्लेटफॉर्म की तरह होगी या नहीं। अब चलें दूसरी न्यूज़ की तरफ। तो FTX और बाइबिट जैसे जो क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है, उनके जो वेब ट्रैफिक है उसमें इजाफा देखने को मिला है। वहीं दूसरी तरफ जो बड़े एक्सचेंजेस हैं, कॉइनबेस हो गए, बाइनेंस हो गए, उनमें 40 से 46% तक का डिक्लाइन देखने को मिला है। वहीं अगर बात की जाए FTX और बाइबिट के ट्रैफिक की, तो इनके ट्रैफिक में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। FTX की बात करें तो 123% ईयर ऑन ईयर इजाफा देखने को मिला है ट्रैफिक में, वेब ट्रैफिक में FTX के ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर। तो लास्ट ईयर जो ट्रैफिक आया था उनके प्लेटफॉर्म पर, उससे 123% ज़्यादा ट्रैफिक इस साल देखने को मिल रहा है उनके प्लेटफॉर्म पर। तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल चीज़ है FTX जैसे प्लेटफॉर्म पर। अगली न्यूज़ की बात करें तो अमेरिकी जैपनीज़ एक साइबर सिक्योरिटी फर्म है ट्रेंड माइक्रो, तो उन्होंने यहाँ पर मेटावर्स से रिगार्डिंग काफ़ी सारी साइबर सिक्योरिटी जो है वो सामने लाकर रख दी हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि मेटावर्स में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी इश्यूज़ हैं, जिसके चलते ऐसा भी पॉसिबल है कि बहुत सारे जो हैकर्स हैं जो इन सब चीज़ों को लूप पोल को लेकर बैठे रहते हैं, लूप पोल की तलाश में रहते हैं, उनको एक मौका मिल जाए और बहुत सारा पैसा, ये जो सिक्योरिटीज़ की कमी है इसके द्वारा मार्केट से निकल जाए। अब यहाँ पर मेन फोकस है उन कंपनीज़ को जो मेटावर्स में काम कर रही हैं, उन्हें अपने सिक्योरिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है। माइक्रो ट्रेंड जो है वो अमेरिकन जैपनीज़ साइबर सिक्योरिटी कंपनी है, वो कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विसेज प्रदान करती है। अगली न्यूज़ की बात करें तो ब्राज़ील से है, जिसमें ब्राज़ीलियन वोटिंग अथॉरिटी ने कहा है कि वो ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को इन फ्यूचर जो भी इलेक्शन होंगे वो भी मे बी पॉसिबल है कि वहाँ पर ब्लॉकचेन की जो टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करें। उनके अकॉर्डिंगली जो उनका जो करंट सिस्टम है वो भी अच्छा है, लेकिन जो ब्लॉकचेन का जो सिस्टम है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का जो बढ़ता क्रेज़ है, उसको देखते हुए वोटिंग की जो टेक्नोलॉजी है वो ब्लॉकचेन बेस्ड लाने की कोशिश की जा रही है फ्यूचर में। तो गाइज़ ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। अगर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ वोटिंग पर्पज़ के लिए होता है तो एक अच्छा यूज़ केस निकल कर आ सकता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के लिए। अगली न्यूज़ है US से। US गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है इथेरियम मिक्सर टोर्नेडो कैश को, क्योंकि उस पर बहुत सारे वायलेशंस लग रहे थे कि उन्होंने अनलीगल तरीके से नॉर्थ कोरिया के जो हैकर्स हैं उसके साथ मिलकर यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिस वजह से ये एक्शन लिया गया है और इस एक्शन के थ्रू उनके जो सारे एसेट्स थे उसे सीज कर दिया गया है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के एग्जीक्यूटिव हैं, उनका मानना है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो कहीं ना कहीं गोल्ड इंडस्ट्री को प्रॉफिट दे सकती है, उसके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है, जिसके चलते ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज़ करके गोल्ड इंडस्ट्री में ट्रस्ट बन सकता है, सो दैट कि वो गोल्ड की ट्रैकिंग वो अच्छे से कर पाएँ कि गोल्ड कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, कब आ रहा है, वो सारी चीज़ें उन्हें ईजिली तरीके से अवेलेबल हो सकती हैं। इसके साथ एक चीज़ और देखने वाली भी है कि BTC को कहीं ना कहीं एज अ कमोडिटी कंसिडर किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ एक्सपेक्ट की जा रही है कि इन फ्यूचर जो है बिटकॉइन जो है वो गोल्ड या गोल्ड से अच्छी अपॉर्चुनिटी कमोडिटी बनकर निकल सकता है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में हमें ज़रूर बताएं, और हमारी जो ये न्यूज़ एंड अपडेट, डेली न्यूज़ एंड अपडेट की कोशिश है, इसको आप अप्रिशिएट ज़रूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, लोग और भी लोग क्रिप्टो के साथ जुड़ें और वो लोग भी वर्ल्ड वाइड जो क्रिप्टो की न्यूज़ चल रही हैं उससे अवगत हो सके। तो गाइस मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।